सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज मैं दो ऐसे कैरेक्टर्स को वर्सेस बैटल करवाऊंगा जो कि सुपर सोल्जर्स है, यानी कि हमारे स्टीव रॉजर्स एके कैप्टन अमेरिका वर्सेस जॉन वॉकर, यानी कि सस्ता कैप्टन अमेरिका आप कह लो। तो देखो, इन दोनों सुपर सोल्जर्स की एमसीयू में अभी तक आमना सामना नहीं हुआ है और ना ही होगा। तो देखो, स्टीव रॉजर्स तो गए चांद पे। यस, मेरे ओपिनियन तो स्टीव रॉजर्स चांद पे ही है, क्योंकि मार्वल वाले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें ये बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैप्टन अमेरिका चांद पर है। लेकिन फिलहाल तो कैप्टन अमेरिका की जगह अब सैम विल्सन न्यू कैप्टन अमेरिका है। तो हम सैम विल्सन को यानी कि फैल्कन को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं जॉन वॉकर के ओरिजिन के बारे में। जॉन वॉकर एक यूएस एजेंट है जो यूएस आर्मी में था और वो अपने टीम को बहुत अच्छे से लीड करने का मास्टर था। जहां फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें ये बताया जाता है जॉन वॉकर एक अच्छा इंसान है और उसके बॉडी में आर्मी ने कई सारे टेस्ट किए, जिसके बाद उसको कैप्टन अमेरिका के लिए चुना गया। अब ऐसे किसी को तो कैप्टन अमेरिका के लिए नहीं चुना जा सकता। अब देखो, कॉमिक्स में जॉन वॉकर कुछ इस तरह कैप्टन अमेरिका बनता है कि उसने अपनी जितनी भी बैटल लड़ी है उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग लेने के बाद उसको कैप्टन अमेरिका बनाया गया। और कॉमिक्स में देखे तो कॉमिक्स में उसका एक सबसे करीबी दोस्त था जिसका नाम लेमार हॉस्किंस था, और वैसे ही वो लेमार हॉस्किन एमसीयू में भी है। और जॉन वॉकर बचपन से ही कैप्टन अमेरिका जैसा बनना चाहता था और स्टीव रॉजर्स जॉन वॉकर की ही प्रेरणा है। तो ये तो था जॉन वॉकर की ओरिजिन। अब बात करते हैं स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के ओरिजिन के बारे में। तो देखो, एमसीयू में स्टीव रॉजर्स की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि स्टीव रॉजर्स पहले एक दुबला पतला सा बच्चा था जो ब्रुकलिन की गलियों में लोगों से पिटता रहता था। स्टीव रॉजर्स के अंदर देशभक्ति का बहुत कीड़ा था, इसीलिए उन्होंने 5 बार अपना नाम आर्मी में लिखवाया, जिसमें उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी जो बॉडी थी वो आर्मी के लायक नहीं थी। फिर उसके बाद डॉक्टर अस्किन ने स्टीव रॉजर्स को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि डॉक्टर अस्किन को स्टीव रॉजर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था। जिसके बाद डॉक्टर अस्किन ने स्टीव रॉजर्स के ऊपर सुपर सोल्जर सीरम का टेस्ट किया, जिसमें स्टीव रॉजर पास हो गए और उसके अंदर पीक ह्यूमन लेवल की पावर्स आ गई। तो ये तो था इन दोनों सुपर हीरो की एक छोटी सी ओरिजिन। तो देखो, अब हम बात करेंगे इन दोनों के पावर्स और एबिलिटीज के बारे में और देखेंगे कौन ज्यादा बेटर है। तो स्टीव रॉजर्स और जॉन वॉकर दोनों ही आर्मी में थे, दोनों ने सुपर सोल्जर सीरम लिया है। बस फर्क इतना है कि जो सीरम जॉन वॉकर ने लिया है वो स्टीव रॉजर के सीरम से अलग है। वो कैसे? तो देखो, स्टीव रॉजर ने जो सीरम लिया था वो डॉक्टर अस्किन ने बनाया था, और जो सीरम जॉन वॉकर ने लिया था वो बनाया था डॉक्टर विल्फ्रेड नेगन ने। अब ये सीरम डॉक्टर अस्किन के बनाए सीरम का अपडेटेड सीरम था, जिसकी वजह से ना ही इससे कोई साइड इफेक्ट होता है और ना ही इससे किसी का खोपड़ी लाल होता है। तो देखो, इस वर्सेस बैटल को हम कुछ इस बेसिस पर रैंक करेंगे, वो है स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस और विल पावर। तो सबसे पहले स्पीड पे आते हैं। तो दोनों ने ही अपनी अच्छी खासी स्पीड दिखाई है। जहां इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन अमेरिका ने ब्लैक पैंथर के साथ रेस किया था, जिसमें अप्रोक्सीमेटली तो 40 की स्पीड से कैप्टन अमेरिका भाग रहा था, और वही जॉन वॉकर ने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में लेमार हॉस्किन के डेथ के बाद जो स्पीड दिखाई थी अराउंड 40 की स्पीड होगी। तो इसमें दोनों ही इक्वल है। तो अब हम आते हैं अपनी ड्यूरेबिलिटी पे। तो ड्यूरेबिलिटी के मामले में जॉन वॉकर इतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, उसने सिर्फ फ्लैग स्मैशर के लातों और जूतों को ही झेला है, और वही कैप्टन स्टीव रॉजर ब्लैक पैंथर के लेवल का ड्यूरेबल है। जहां इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के पंच को सर्वाइव किया, तो अब देखो फ्लैग स्मैशर के सारे लात और थैनोस का एक पंच। तो आप बताओ कौन सा ज्यादा पावरफुल है? मेरे ओपिनियन तो थैनोस का पंच है। तो इसमें स्टीव रॉजर्स ही आगे रहेंगे। और अब आते हैं रिफ्लेक्सेस पे। तो इसमें जॉन वॉकर ने अच्छी खासी अपने रिफ्लेक्सेस दिखाई है, जहां उसने फ्लैग स्मैशर के साथ फाइट में अपने रिफ्लेक्सेस से उनको बीट कर दिया था, और वही डोरा मिलाजी के साथ फाइट में रिफ्लेक्सेस तो वो तो इम्प्रेसिव थी। तो स्टीव रॉजर्स की रिफ्लेक्सेस ब्लैक पैंथर के लेवल की है। कैप्टन अमेरिका के रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा फास्ट है कि टोनी को अपने एआई की मदद लेनी पड़ी थी कैप्टन अमेरिका के रिफ्लेक्सेस को बीट करने के लिए। तो इसमें मैं दोनों को इक्वल रखूंगा क्योंकि दोनों के रिफ्लेक्सेस सेम मैच करते हैं। अब आते हैं स्टेमिना पे। तो दोनों ने ही सुपर सोल्जर सीरम लिया है, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेमिना है वो पीक ह्यूमन लेवल की है। स्टीव रॉजर्स की स्टेमिना की बात करें तो स्टीव रॉजर्स एवेंजर्स 1 में काफी देर तक लड़ने के बावजूद भी थके नहीं, और वही जॉन वॉकर ने फ्लैग स्मैशर के साथ फाइट में काफी देर तक टिका रहा। तो इसमें भी दोनों इक्वल है। तो अब आते हैं स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ के मामले में स्टीव रॉजर्स काफी आगे है। वो कैसे? तो देखो, स्टीव रॉजर्स ने कुछ देर के लिए थैनोस के हैंड को होल्ड करके रखा था, और इसमें मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि उस टाइम थैनोस के पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, और सिविल वॉर में एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ने से रोका था, जो काफी इंप्रेसिव फीट है। तो जॉन वॉकर ने भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, जहां उसके पंच से वॉल ब्रेक हो रही थी, और उसने भी अपनी स्ट्रेंथ के दम पर कुछ देर के लिए एक मिनी बस को गिरने से रोका था। और वो सीन तो मैं नहीं भूल सकता, जहां जॉन वॉकर सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद एक लोहे के पाइप को अपने स्ट्रेंथ से मोड़ देता है। तो देखो, इसमें भी स्टीव रॉजर्स ही आगे है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स की स्ट्रेंथ फीट्स काफी इंप्रेसिव है एज कम्पेयर टू जॉन वॉकर। और मैंने बाकी फीट्स के बारे में तो बोला ही नहीं है।
है। अगर मैं उन पॉइंट्स को भी लूँगा तो जॉन वॉकर इसमें कहीं भी नहीं टिकेगा। तो अब आते हैं इंटेलिजेंस पे, तो इसमें अपने कैप्टन अमेरिका ही आगे रहेंगे, क्योंकि अगर कोई फाइटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो कैप्टन अमेरिका सबसे पहले आते हैं। वैसे जॉन वॉकर भी इंटेलिजेंट है। जहाँ फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में हमें ये बताया जाता है कि जॉन वॉकर मास्टर स्ट्रेटेजिक था आर्मी में। उसने अपने इंटेलिजेंट के दम पर कई सारे बैटल जीती है। लेकिन स्टीव रॉजर्स ने भी अपने इंटेलिजेंस शो की है, जहाँ एवेंजर्स 1 में कैप्टन अमेरिका ही सबको गाइड कर रहा था कि किसको कहां से लड़ना है। वैसे इंटेलिजेंट के मामले में दोनों ही इक्वल है। और भी कई सारे फीट्स है, लेकिन इसमें मैंने सिर्फ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो अब आते हैं एक्सपीरियंस पे, तो इसमें स्टीव रॉजर्स ही आगे है, क्योंकि स्टीव रॉजर्स वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अलाइव है और उन्होंने आइस में अपनी 66 ईयर्स उड़ा दी, जिसकी वजह से वो 100 से भी ज़्यादा सालों तक जिंदा रह पाए। अब टेक्निकली स्टीव रॉजर्स 100 से भी ज़्यादा के हैं, लेकिन फिजिकली 27 ईयर्स के होंगे। लेकिन अब तो स्टीव रॉजर्स बुढ़े हो चुके हैं, और वही जॉन वॉकर की बात करें तो जॉन वॉकर सिर्फ 26 ईयर्स का होगा, जो टेक्निकली कैप्टन अमेरिका के आसपास भी नहीं है। तो इसमें भी स्टीव रॉजर्स ही आगे है। अब आते हैं अपने विल पावर पे, तो भाई लोग इसमें तो शुद्ध घी की तरह है कि अपने स्टीव रॉजर्स के अंदर कितनी विल पावर है। विल पावर का मतलब है हिम्मत। तो देखो, हमने स्टीव रॉजर्स को जितनी भी बार देखा है लड़ते हुए, उसमें हमने एक चीज जरूर देखा है कि स्टीव रॉजर्स कभी हिम्मत नहीं तोड़ते थे। जहां बात हो टोनी को बीट करने की, या फिर मेरे सबसे ऑसम सीन जब एवेंजर्स एंड गेम में जहां सब के सब पिट के पड़े हुए थे और दूसरी तरफ थैनोस की आर्मी आ रही थी, तभी वह स्टीव रॉजर्स हार नहीं माने और डट करके खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो जॉन वॉकर ने अपनी हिम्मत तभी तोड़ दी थी जब उसका दोस्त लेमर हॉस्किन मर गया था। उसने अपने गुस्से में आके एक बंदे को शील्ड से मार दिया था। अब इसमें जॉन वॉकर की हिम्मत टूट गई थी, अगर आपने गौर से नजर किया हो तो यार अब आते हैं कंक्लूजन पे। तो मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो जॉन वॉकर स्टीव रॉजर्स के सामने कुछ नहीं है, और इसमें तो मैंने वर्दी कैप्टन अमेरिका को लिया ही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसमें वर्दी कैप्टन अमेरिका को लेता तो स्टीव रॉजर्स उसको बिजली से ही फिनिश कर देते, या फिर उसको एक म्यूनिर के हिट से उड़ा देते। इस मामले में जॉन वॉकर के साथ बड़ा भेदभाव होता। तो खैर, ये तो था मेरा ओपिनियन। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर रैप अप करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे एक लाइक मार देना, और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना। और मैं 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो जल्दी से आप 300 सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट करवा दो। तो हमारी न्यू वीडियो आने तक आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए स्पाइडरमैन वर्सेस ब्लैक पैंथर वाला वीडियो एंजॉय कर सकते हो, या फिर आई बटन पे आपको शो हो रहा होगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए बाय।